त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज भी हम सभी भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में आ चुके हैं और सत्र का आरंभ भी भगवान श्री गोविंद के साथ उनकी सानिध्यता में आरंभ हो चुका है। और भगवान श्री गोविंद हमारे हृदय में तो हैं और साथ ही वे परम धाम में भी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति यहाँ पर भी है, यत्र भी है, तत्र भी, वहाँ भी है। जहाँ तक विचार जाता है वहाँ भी हैं वो। जहाँ हमारा विचार नहीं जाता वो वहाँ भी हैं और सर्वत्र हैं, परम धाम में भी हैं। समस्त लोकों पर उनकी दृष्टि रहती है। ऐसे भगवान श्री गोविंद को जो अकारण करुणाकरण हैं, उन्हें प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अध्याय संख्या 16, दैवासुर संपद विभाग योग। इसके श्लोक संख्या 10 पर हम सभी ने कल के सत्र में विचार किया था और आज के सत्र में श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव के हैं, उन व्यक्तियों में चिंताम परिमेयाम चा प्रलयांतामुपासिता कामोपभोग परमा एतावत निश्चिता। हे अर्जुन, प्रलयांताम, जब तक मृत्यु न आ जाए, अपरिमेयाम, अपरिमित संख्या में, चिंताम उपासिता, चिंताओं का आश्रय लेते हैं। आश्रय स्वभाव के लोग हैं। जब तक मृत्यु काल तक अपरिमित चिंताओं का आश्रय लिए रहते हैं। एक बात। दूसरी, कामोपभोग परमः, विषयों को ग्रहण करने में उत्सुकता रहती है। चाहे एतावती इत निश्चिता, जो विषय भोग हैं ये ही सब कुछ हैं। एतावती, जो कुछ हैं वह विषय भोग ही हैं। इस प्रकार के भावों को विनिश्चित कर लेते हैं। ये श्री भगवान ने आशी स्वभाव के मनुष्यों के लिए एक विशेष बात कही। यहाँ पे दो बातें कही। एक बात तो ये कही कि जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं, वे जब तक मृत्यु ना आ जाए, यानी मृत्यु काल तक असंख्य चिंताओं का आश्रय लिए रहते हैं। आश्रय लिए रहते हैं, चिंताएं बहुत रहती हैं। और दूसरी, जो सांसारिक विषय हैं,
उनमें वे मृत्यु पर्यंत तक तत्पर रहते हैं, संलग्न रहते हैं और ऐसा कहते हैं कि विषय भोग ही सब कुछ इस जीवन में है, अन्य कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं वो लोग। तो पहला विचार हम देंगे इसमें, चिंता परिमेयाम चा प्रलयांता मुपासिता। मृत्यु पर्यंत तक रहने वाली अपरिमित चिंताओं का आश्रय लेते हैं आसुरी स्वभाव वाले लोग। देखिए, चूंकि इससे पूर्व जो श्लोक है उसमें श्री भगवान ने ये कहा कि कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं आसुरी स्वभाव के वाले लोग। एक श्लोक से दूसरा श्लोक का विषय संलग्न है, एक श्लोक के विषय से दूसरे श्लोक का विषय जो है वह मिला हुआ है, संलग्न है। इसलिए जो श्लोक व्याख्यापित हम करना चाहते हैं तो उसके पूर्वार्ध जो पूर्व में जो श्लोक था उसके भाव पर भी हमको दृष्टि रखनी पड़ेगी, तभी हम पूरी तरह से श्लोक की व्याख्या कर पाएंगे। समझिए, आप जो श्लोक संख्या 11 की व्याख्या कर रहे हैं तो श्लोक संख्या 11 के पूर्व जो श्लोक संख्या 10 था उसके संबंध में श्री भगवान ने जो भाव प्रस्तुत किया था, जो कहा था, तो उस पर भी हमको दृष्टि रखनी पड़ती है। उस पर दृष्टि रख करके ही हम श्लोक संख्या 11 की व्याख्या कर सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि 10 में कहा था कि आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं वे दंभ, मान और अहंकार से, घमंड से संयुक्त रहते हैं। एक बात कही थी। दूसरी, जो कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं उन कामनाओं का आश्रय लिए रहते हैं। तीसरी बात कही थी, जो असद सिद्धांत है, जो सत्य सिद्धांत नहीं है, उनको ग्रहण किए रहते हैं। और चौथी बात कही थी, उनके जो संकल्प होते हैं वह असुचितापूर्ण होते हैं। तो 4 बातें कही थी इसमें। तो चारों बातों को हम जब देखते हैं, और यहाँ पे श्री भगवान ने कहा चिंता परिमेयाम च प्रलयांता मुपासिता, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक अपरिमित चिंताओं का सहारा लिए रहते हैं। तो और इसके उत्तरार्ध भाग में कहा कि विषय भोगों को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा रखते हैं और विषय भोग ही सुख हैं, ऐसा उनका मानना होता, उनका कहना होता है ये। तो अगर हमने दंभाचरण किया है, जो स्थिति हमारी नहीं है, जो स्थिति हमारी नहीं है, और उस स्थिति की व्याख्या हमने कर दी, उस स्थिति की कह दिया हमारे पास बहुत धन है, और कोई व्यक्ति मांगने आ जाए और ऐसा व्यक्ति हो जिसको हम मना भी न कर सकें। एक हम स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा हमने कहा कि दंभाचरण किया कि हमारे पास बहुत धन है
और जब किसी व्यक्ति के समक्ष हमने अपने व्यक्ति के समक्ष ये बात कही और कहने के बाद में कुछ समय बाद वो व्यक्ति हमसे धन मांगने आ गया कि हमें धन की आवश्यकता है, दीजिए भाई, आपने कहा था आपके पास बहुत कुछ है। तो फिर अब उसको हमारे पास है भी नहीं उतनी मात्रा में, अब उसको हम मना भी नहीं कर सकते। तो ये स्थिति चिंता ही तो उत्पन्न करेगी, क्या करेगी? ये स्थिति जो है चिंता उत्पन्न करेगी। ये एक उदाहरण हमने आपको दिया। क्योंकि दंभाचरण से चिंता होती है, जो स्थिति हमारी नहीं है उस स्थिति को हम वर्णित करते हैं और वास्तविकता के खुलने के भय से ग्रसित रहते हैं। हम कहें कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये बात है और उसी अधिकार क्षेत्र के अधीन हम कर्म करने लगें, तो जब वास्तविकता खुलती है तो वास्तविकता खुलने से तो चिंता होना ही है, एक बात। दूसरी बात, मान से अन्वित रहते हैं, सम्मान मिले हमको, और यदि हमें किसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मान न दिया और अपमानित किया तो भी चिंता बढ़ जाएगी, चिंता रहेगी कि भाई हमें सम्मान भी नहीं मिला और हम अपमानित भी हो गए समाज में, तो भी चिंता रहेगी, चिंता बढ़ी। तीसरी बात, अगर मद से, जिसके अंदर घमंड है, अहंकार है, तो मनुष्य का घमंड और अहंकार एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये शास्त्रों मनुष्यों का कथन है कि जो अहंकार है, घमंड ही है, वह ही श्री भगवान का भोजन है, ऐसा शास्त्र कहते हैं और ऐसी बातें बताते हैं। तो जिन वस्तुओं को, जिन स्थितियों को लेकर के हमारे मन में कोई घमंड है, तो उन स्थितियों के संबंध में जब हमारा मद किसी तरह विनिष्ट होता है, चूर होता है, तब भी चिंता हो जाती है कि हमारा जो मद है, घमंड है, वह भी इन कारणों से दूषित हुआ, टूट गया, तो चिंता बढ़ेगी। अब तीसरी बात, जो दूसरी बात कही थी कि पूर्ण ना हो, ये विशेष चीज़ यहाँ पे है कि जो चिंता का जो प्रमुख कारण है, चिंता का जो प्रमुख कारण है, वह दुष्पूरम कामम आश्रित्य है। हमने ऐसी कोई कामना कर ली जिस कामना की पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है, और उस कामना की पूर्ति के लिए हमारी प्रयत्नशीलता है, उस कामना की पूर्ति के लिए हमारी प्रयत्नशीलता तो है, और प्रयत्नशीलता होने पर वो कामना पूरी नहीं होती। तो कामना पूरी न होने पर चिंता का प्रकट होना अनिवार्य है। ये बात तो है भाई। संकल्प ऐसा है, दुष्पूरम कामम आश्रित। दुष्पूरम माने होता है कठिनता पूर्वक या कभी न पूरा हो। ऐसी कामनाओं का आश्रय अगर हम ले लें कि कोई कार्य बनता नहीं है, सामान्य सी बात है ये, कोई कार्य बनता नहीं है, तो हमको चिंता हो जाती है
प्रलयंताम अपरिमेयाम चिंताम उपासिता। और जब हमें कोई संकल्प किया हमने और वो संकल्प पूरा हो नहीं रहा, क्योंकि दुष्पूरम है वो, क्योंकि हमारा जो संकल्प है वो दुष्पूरम है, कठिनता से पूरा होने वाला है या नहीं पूरा होने वाला है। जो संकल्प हमने अपने जीवन में लिया है वह नहीं पूरा होने वाला है, उसकी पूर्ति संभव नहीं है। तो जब पूर्ति संभव नहीं है और हमारा संकल्प है, तो उसका जो परिणाम है वह केवल चिंता के रूप में ही तो प्रकट होगा। कोई संकल्प लिया गया, जो कोई कामना हमने प्रकट की जो नहीं पूरी हो सकती है, और उसकी पूर्ति के लिए हम बहुत धन, प्रयत्न, श्रम, अनेक विधियों का संपादन करते हैं, तो करने के उपरांत भी नहीं पूरी होती है, तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है चिंता, परिणाम है अपरिमेयाम जो पद है, असंख्य चिंताएं। जो कामना पूरी नहीं होनी है, धन लग जाए, संपदा चली जाए, ऐश्वर्य चला जाए, प्रतिष्ठा चली जाए, और जाने के बाद में भी हमारी वो कामना पूरी न हो, तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम जो है चिंता ही है। तो ये सब जो संलग्नता है एक विषय से दूसरे विषय की संलग्नता है। आगे कहा कि अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को मान लेते हैं हम। तो जब मिथ्या सिद्धांत माना हुआ है, हमने कोई सिद्धांत तो मिथ्या मान लिया, और मिथ्या तो मिथ्या ही होता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, दो तथ्य हैं। सत्य सत्य होता है और मिथ्या मिथ्या होती है। सत्य का आधार है और मिथ्या तथ्य का आधार नहीं है। समझिए, मिथ्या तथ्य का कोई आधार नहीं है, वह समय के साथ समाप्त होना उसका निश्चित है, क्योंकि मिथ्या है। मिथ्या और भ्रामक का जो परिणाम है, वह परिणाम समय के साथ समाप्त होने से संबंधित है। मिथ्या सिद्धांत हो और उसको हम मान लें, तो सिद्धांत तो पूरा नहीं होगा, सिद्धांत हमारा नहीं पूरा हो सकता। मिथ्या सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति जो हैं, वो जीवन पर्यंत चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, जीवन पर्यंत चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि सिद्धांत निश्चित रूप से मिथ्या था, निश्चित रूप से सिद्धांत मिथ्या था। इसलिए वह सफल नहीं हो सका। कि जब मिथ्या सिद्धांत का हम अवलंबन कर लेते हैं, तो मन में ये बात बैठ जाती है कि हमारा मिथ्या सिद्धांत पूरा होगा या नहीं होगा, ये बात मन में बैठती है। तो अवलंबन मिथ्या सिद्धांत का अगर हो गया और वह उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसका परिणाम भी चिंता के रूप में प्रकट होता है, चिंता के रूप में प्रकट हो जाता है। और जो अशुचि व्रता है, जो हमारे शुचितापूर्ण संकल्प नहीं है। देखिए, जीवन में असंख्य प्रकार के संकल्प मनुष्य करता है, असंख्य संकल्प करता है। तो कुछ संकल्प तो शुचितापूर्ण होते हैं
और अधिक संकल्प असूचितापूर्ण होते हैं। असूचितापूर्ण संकल्प से मनुष्य का जो मान सम्मान है वो भी गिरता है, और मान सम्मान गिरने से उसमें चिंता का प्रादुर्भाव स्वतः होता है। क्या होता है? चिंता का जो प्रादुर्भाव है वह स्वतः होता है, उसे करना नहीं पड़ता। विशेष बात यह है। तो जो अशुचि व्रता है वह भी चिंता का को ही प्रकट करता है। तो श्लोक संख्या 10 जो है, 10 का जो भाव है, उस भाव का जो परिणाम है, उस सारे श्लोक संख्या 10 के विषय का जो परिणाम है वो श्लोक संख्या 11 के पूर्वार्ध भाग में प्रकट किया गया है। 10 में जो भाव हैं और 10 के भाव का जो परिणाम है वह 11 के पूर्वार्ध अंश में फलीभूत हुआ है। चिंता परिमेयाम चा प्रलयांता मुपासिता। अब इस पूर्वार्ध अंश को और अधिक व्याख्यापित करना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी करता है तो वो कर्म के पश्चात उसका परिणाम जो है वह उसको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें एक मत है कि निश्चित रूप से मनुष्य को अपने कृत कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है। और अगर स्वभाव आसुरी है, स्वभाव यदि आसुरी हो गया, आसुरी अवगुणों और दुर्गुण हमारे अंदर आ गए, तो आसुरी दुर्गुणों और अवगुणों के कारण जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारे जो कर्मों का संपादन है वह विशेष रूप से दूषित हो जाता है। जो नहीं करना चाहिए उन कर्मों के संपादन से हमारा जो मन है और शरीर है वह दूषित हो जाता है। क्योंकि प्रकरण यहाँ पे आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के दुर्गुणों का ही है, तो श्री भगवान अब जब दूषित हो गया तो श्री भगवान ने कहा कि मृत्यु पर्यंत तक चिंता रहती है। इसमें चिंता मृत्यु पर्यंत तक रहती है। स्वभाव आसुरी बन जाए अगर, तो आसुरी स्वभाव से अवगुण मन में आ जाते हैं, दुर्गुण आ जाते हैं, और कभी कभी वे दुर्गुण जो हैं वह मनुष्य जीवन के लिए इतना अधिक कुप्रभावी होते हैं, उनका जो कुप्रभाव है वह प्रकट रूप से दिखता है। प्रकट रूप से उनका कुप्रभाव जो है वो दिखता है। और जब कुप्रभाव दिखता है तो कुप्रभाव के कारण ही मनुष्य की चिंताएं बढ़ती हैं। अगर दैवी संपदा का मनुष्य है, दैवी संपदा गुण उसके अंदर आ गए हैं, तो वो दैवी संपदा के गुणों से युक्त होने के पश्चात वो ऐसे कर्म करता है जिनका परिणाम सुखद होता है। हमारे कर्मों का परिणाम यदि दुखद हो जाए, हमारे कर्मों का परिणाम यदि दुखद हो जाए, तो दुखद परिणाम ही हमारी चिंता का कारण होता है।
भाई सुखद परिणाम, शुभ का कर्म है तो सुखद परिणाम होगा, और अगर अशुभ कर्म है तो दुखद परिणाम होगा। और दुखद जो परिणाम है वह मनुष्य की चिंता का विशेष आधार है। उन्हीं के कारण मनुष्य के अंदर चिंता उत्पन्न हो जाती है। तो श्री भगवान ने यहाँ पर श्लोक संख्या 11 के पूर्वार्ध भाग में ये कहा कि आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वह जीवन पर्यंत असंख्य चिंताओं को लेकर जीते हैं और चिंता रखकर ही उनकी मृत्यु होती है। वे चिंता से मुक्त नहीं हो पाते। ये श्री भगवान ने श्लोक संख्या 11 के पूर्वार्ध भाग में कहा। तो आसुरी स्वभाव के मनुष्यों की जो स्थिति है उसका